शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांतिरेवे शांति श्यामा ओम शांति शांति शांति। पूरे ब्रह्मांड में शांति रहे, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये पांचों तत्व हमारे शरीर को मिलते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। सपोज करो, जब हम सुबह सुबह जल लेते हैं तो हमारा जल तत्व पूरा हो जाता है। जैसे ही हमारा शरीर के अंदर जल जाता है तो हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व हैं, मल है, मूत्र हैं, वो बाहर निकलते हैं जल्दी। जैसे ही वो विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर में खाली स्थान हो जाता है। पहले तो जल तत्व मिला, एक तत्व पूरा हो गया, फिर उसको खाली स्थान मिला तो आकाश तत्व पूरा हो जाता है। और आकाश तत्व में जब खाली है हमारा शरीर अंदर से, तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ डलता है। फिर उस समय तो वो है जी हवा, वायु। जैसे खाली है अंदर से तो हमारे शरीर में जो वायु है अपने आप जाती है, लेकिन उसको हमने सुबह सुबह लंबा फैलाना होता है ताकि हमारा तीसरा तत्व वायु तत्व भी पूरा हो जाए। जैसे ही हमारे शरीर में वायु जाएगी तो जिस तरह पानी पिया था हमने, पानी पिया था तो अग्नि हमारी क्या होगी थी, मंद हो गई थी। तो जैसे हमारे शरीर में वायु तत्व जाएगा तो वो जैसे वायु प्रेशर मारेगी उस पे, अग्नि पे। जैसे हम आग में फूंक मारते हैं तो वो हमारी जो आग है वो क्या हो जाती है, फिर जलने लग जाती है, अंदर से प्रज्वलित हो जाती है। यानी चौथा तत्व हमारा अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व भी पूरा हो जाता है। 5वां तत्व होता है जी मिट्टी तत्व। अब जैसे ही हमारे शरीर में अग्नि पैदा होगी तो हमारा शरीर है कुछ खाने के लिए मांगेगा। तो खाने में जैसे ही हमारी अग्नि तेज हुई तो खाने की तरफ भागेगा जिसमें मिट्टी तत्व होते हैं। तो उससे हमारा मिट्टी तत्व, खाने के अंदर मिट्टी के अंश होते हैं, उसमें हमारा मिट्टी तत्व पूरा हो जाता है। आज जो मिट्टी तत्व है, मिट्टी के साथ साथ हमने कुछ ऐसे जहरीले चीजें बो दी हैं मिट्टी के साथ, जिससे हमारे शरीर में कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह, पेट के रोग, लीवर के रोग, गुर्दे के रोग हैं। गुर्दे से फेलियर हो जाता है, गुर्दा फेलियर हो गया। गुर्दे के अलावा पेशाब के ऐसे रोग जिससे ब्रेन से जुड़े होते हैं, जो कैंसर, ऐसे रोग हो गए हैं जिससे दिनचर्या बहुत लोगों की मुश्किल हो गई। तो मैं आज सिर्फ मिट्टी तत्वों के ऊपर चर्चा करूँगा आपसे। जैसे हम खाते हैं, जैसे हमने भोजन खाया, भोजन से पहले अगर हम ये सलाद है, सलाद को चबा चबा के लेंगे। जैसे ये खीरा है, ये गाजर है, ये नींबू है, इसके अलावा ये इसमें लहसुन है, ये बकरोली बहन है, ये बड़ी पौष्टिक होती है, कैल्शियम भी होता है इसमें। इसके अलावा ये बंद गोभी है, बड़ी अच्छी होती है। और ये आंवला है जी, इसके अंदर मूली भी है थोड़ी है, एक ये जैसे आंवला है इसके अंदर। ये बड़े पौष्टिक होते हैं खाने में। जैसे हम इनको खाने से पहले चबा चबा के ऐसे खा लेते हैं, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम,
पूरा चबाना है हमने। इस तरह हम इनको चबा चबा के खाते हैं, नींबू डाल के हल्का साल्टी करके चबा के लेते हैं। तो ये जैसे ही हमारे शरीर में जाते हैं तो जाने के बाद ये फाइबर होते हैं जो हमारे भोजन को बाद में जैसे ही हम भोजन लेते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और इनके अंदर हरा भरा होगा तो ये बाहर निकलने में काफ़ी सहायक होते हैं। जैसे हमारे अंदर गए, ये गए पहले, फिर भोजन गया, और भोजन पूरा हमने ठूसना नहीं चाहिए, पूरा नहीं बनना चाहिए। 25% खाली छोड़ देना चाहिए पेट का हिस्सा। 75% में 25% में हमने ये भर लिया, 50% में हमने अच्छे अनाजों से अपना पेट भर लिया, 75% 25% हमने खाली छोड़ दिया। तो वो क्या होगा, आपस में बनता रहेगा उसके अंदर मटेरियल, उसकी जो पेस्ट बनेगी अंदर। एक तो हम अनाज की पेस्ट, सब्जियों की अनाज की पेस्ट बनाए मसालेदार, वो पेस्ट है, वो क्या होगी, अंदर जो बनेगा मटेरियल वो बाहर निकलने में काफ़ी उसको कठिनाई होगी। लेकिन ये हरा भरा लाल, ये सलाद भी साथ में जाएगा तो क्या है, बाहर निकलने में बड़ी आसानी होगी। 2-3 दिन में तो पेट का सिस्टम है लेजेक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा पेट साफ होगा। जब आदमी का पेट साफ हो जाता है तो उसको 75% रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इसको अपने आहार में शामिल करें। और मेरा किसान भाइयों से भी निवेदन है, वो अपने कृषि में जैसे खाद है, जहरीले खाद हैं आज के दिन, उनको कम से कम करें। कुर्डी का खाद पहले यूज करते थे, उसको कुर्डी का खाद का से खेती बाड़ी में यूज करें। और इसके साथ जो जहरीले जैसे BHC है, BHC तो अच्छी होती है, इसके जैसे काफ़ी ऐसे जहरीले होते हैं जैसे साइपरमेथ्रिन है, इंडोसल्फान है, इन चीज़ों का कम से कम उसको अपनी कृषि में मतलब डाले ताकि लोग स्वस्थ रहें। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे, हम स्वास्थ्य की कामना करेंगे, किसान भाई सबके स्वास्थ्य की कामना करेगा तो उसके पास ही वो लौट के आएगी। जितना हम अच्छा करेंगे, जितना हम दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अपने लिए भी अच्छा सोचेंगे, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचेंगे, तो हमारे पास लौट के आएगी वो खुशी। हम किसी को जहर खिलाएंगे, मैं ये नहीं कहता किसान भाई जहर खिलाते हैं, ज्ञान के अभाव में ऐसी बात है, किसी के लिए हम जहर किसी को डाल के वो करेंगे तो वो हमारे पास लौट के आती है। फिर प्रकृति का ऐसा नियम है, वो जैसा जहर बोएंगे तो जहर ही हमारे को लौट मिलेगा। अगर हम किसी के लिए अच्छी चीज़ पैदा करते हैं, किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए आज कितने रोगी हो रहे हैं, हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में रोगी होता जा रहा है। इस तरह तो विस्फोट हो जाएगा धरती। तो मेरा किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, वो बड़ी मेहनत करते हैं, इस विषय के ऊपर काम करें, उसको बढ़ोतरी भी मिलेगी। किसान भाई को जैसे जैसे विषमुक्त खेती करेगा तो उसको बढ़ोतरी मिलेगी। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, वो इस विषय पर काम करें और सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जय हिंद, नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।